नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और काफ़ी लंबे समय के बाद मेरी कोई वीडियो आ रही है। मैं कहीं बिज़ी था और इस बीच मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया। एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जर्मन थिएटर डायरेक्टर जिनका नाम था यूकेन बर्तोल्ड फ्रेडरिक ब्रेख्ट, जो कि बर्टोल्ड ब्रेख्ट के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं रंगमंच की दुनिया में। इनका जन्म हुआ था 10 फरवरी 1898 में और इनकी मृत्यु हुई थी 14 अगस्त 1956 में, और उनकी उम्र उस वक्त 58 साल थी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ग्रेट जर्मन प्ले राइटर थे, ये पोइट थे, थिएटर डायरेक्टर थे 20th सेंचुरी के। इन्हें मॉडर्न थिएटर डायरेक्टर भी बोला जाता है। हम सबसे पहले इनके पुरानी लाइफ के बारे में, इनके बचपन से लेके इनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, माता पिता, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो अर्ली लाइफ में मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, लाइफ इज़ एन इटर्नल टीचर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ठीक है, स्कूल कॉलेज में हर कोई पढ़ता है, सब कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमें वो चीज़ सिखाती है जो हमें किताबों से सीखने को नहीं मिलता। इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीखा, उसका एक उदाहरण भी आपको अभी दिया जाएगा। तो सबसे पहले इनके इन्फ्लुएंस के बारे में जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों का या किसका इनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा। इन्फ्लुएंस ऑफ हिज ओन लाइफ इन हिज वर्क। सबसे पहले तो इनकी खुद की ज़िंदगी का इनके काम पर सबसे ज़्यादा बड़ा प्रभाव रहा। जैसा कि मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ कि अगर हमें किसी भी प्ले राइटर को समझना है, उसके काम को समझना है, तो सबसे पहले हमें प्ले राइटर को समझना पड़ेगा। उसकी लाइफ कैसी रही, उसकी निजी ज़िंदगी कैसी थी, क्या क्या अनुभव उनके रहे। तो ये काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी कैथोलिक थे और मदर प्रोटेस्टेंट। ये क्रिश्चियनिटी में दो तरह की कास्ट आप कह सकते हो कि एक कैथोलिक होता है क्रिश्चियन, एक प्रोटेस्टेंट होता है, और भी तरह तरह के होते हैं। तो पिताजी जो थे कैथोलिक थे और वो एक पेपर मिल में एक वर्कर की तरह काम करते थे। बाद में उनको जो है उस मिल का मैनेजर बना दिया गया। इनकी माताजी जो थी वो थी प्रोटेस्टेंट थी और वो नॉर्मल हाउस वर्कर थी। काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थी, धार्मिक किस्म की उनकी माँ थी। और वो सारे जो रिलीजियस तरह की जो बातें होती हैं, धार्मिक जो बातें होती हैं, वो उन्होंने बर्टोल्ड ब्रेख्ट को भी काफ़ी अच्छे से सिखाई। मतलब काफ़ी अच्छी गुड टीचिंग्स उन्होंने बर्टोल्ड ब्रेख्ट को दी। मदर वॉज द गुड लेडी एंड गेव ऑल द गुड टीचिंग्स टू ब्रेख्ट, है ना। इन द स्कूल ही मेट कैस्पर नेहर. Later, he became his creative partner for lifetime. They worked together for Epic Theatre. ये जब स्कूल में थे तो एक लड़का था जिसका नाम था कैस्पर नेहर, उससे इनकी दोस्ती हो गई और वो लाइफ टाइम तक इनके साथ उनके क्रिएटिव पार्टनर रहे। उनके एपिक थिएटर में भी उनके बर्टोल्ड ब्रेख्ट की काफ़ी ज़्यादा मदद की। एपिक थिएटर की जो हम चर्चा है अभी नहीं करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, हो सकता है अगली वीडियो में, है ना। दे वर्क टुगेदर फॉर एपिक थिएटर। तो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, देखो किसी की ज़िंदगी में घटित जो घटनाएं होती हैं वो हमारे क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव आर्ट पर किस तरीके से प्रभाव डालती है। इनका एक दोस्त था बर्टोल्ड ब्रेख्ट का, और ब्रेख्ट को बचपन से ही एक आर्मी मैन बनने का, मतलब आर्मी में जाने का इनका बड़ा शौक था। वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। अब क्या हुआ कि एक दिन छुट्टी के बाद वो अपने स्कूल से जा रहे थे और आर्मी का एक पूरा ट्रूप जा रहा था स्कूल के सामने से, और उनका जो दोस्त था उसने देखा नहीं और गलती से शायद ये उस आर्मी मैन से वो टकरा गया। और वो ट्रूप हो सकता है वॉर पर जा रहा हो, कहीं जा रहा हो, और वो गुस्से में था और उसने उसको बहुत मारा। बाद में क्या हुआ, ये जो इंसिडेंट थी, ये जो घटना थी, वो बर्टोल्ड ब्रेख्ट के दिमाग में घर कर गई, बहुत गहरी तरीके से वो बैठ गई कि आर्मी मैन जो होता है वो इस तरीके का होता है कि एक ज़रा से छोटे से बच्चे को इतनी बुरी तरह मारती है। बाद में क्या हुआ कि एक दिन स्कूल में उनको एक ऐसे लिखने के लिए बोला गया, जो कि एक रोमन पोइट होरेस है, उनकी एक पोइम की एक लाइन थी जिसके ऊपर उन्हें एक ऐसे लिखना था, जिस लाइन का मतलब देखो, ये रोमन लैंग्वेज है, ड्यूलेस एथ डेकोरम एथ एस्ट पैट्रिया मोरी, और इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में टू डाई फॉर वंस कंट्री, मतलब अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना। जब ये इंसिडेंट बर्टोल्ड ब्रेख्ट की ज़िंदगी में घटा, तब उनको ये एहसास हुआ कि ये सब बकवास बातें हैं।
बट फॉर ब्रेख्त इट वॉज जस्ट क्रूड प्रोपागेंडा। वो इसको एक क्रूड प्रोपागेंडा मानते हैं, एक चीप थॉट कि अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान देना ये बकवास की बात है। लेटर ऑन हिज फादर फोर्स्ड हिम टू स्टडी मेडिकल, ही टुक एडमिशन एट म्यूनिक यूनिवर्सिटी। जब वो बड़ा होने लगा और उसके पिताजी जो है उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, और बाद में क्या हुआ, उनको मेडिकल लाइन में भेज दिया गया जी, सिमिलर टू माई लाइफ। तो बाद में इनको म्यूनिक यूनिवर्सिटी भेज दिया गया, और वहाँ पर जाके इन्होंने क्या किया कि एक आर्थर कुशर करके एक थिएटर डायरेक्टर थे जिनके अंडर में इन्होंने अपनी ड्रामा सीखा। और 1917 की बात है, 1917 की, आर्थर कुशर के अंडर में इन्होंने अपना एजुकेशन ग्रहण किया। किसके लिए? ड्रामा के लिए, आर्थर कुशर के अंडर में। अब हम बात करेंगे, इन्होंने 1917 में आर्थर कुशर के अंडर में अपना एजुकेशन लिया। उसके बाद 1918 में इन्होंने पहला प्ले लिखा जिसका नाम था बाल। याद रखिएगा, ये पहला प्ले था उनका, बाल। उसके बाद 1919 से 1920 के बीच की बात है, इन्होंने अपना दूसरा प्ले लिखा जो था ड्रम्स इन द नाइट, और इसका जो पहला प्रोडक्शन हुआ था 1922 में, 1922 में हुआ था। याद रखिएगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट 1922 में ड्रम्स इन द नाइट का पहला प्रोडक्शन हुआ था जर्मनी के अंदर ही। बिटवीन 1921 नवंबर एंड अप्रैल 1922, 1921 नवंबर 1921 और अप्रैल 1922 के बीच में इन्होंने एक थिएटर प्रोग्राम ज्वाइन किया, जहाँ पर इनकी मुलाकात आर्नोल्ड ब्रोनेन से हुई। ये एक व्यक्ति थे जो इनको एक ऐसे थिएटर मीटिंग में हुए, मुलाकात हो गई थी, जिनका नाम था आर्नोल्ड ब्रोनेन, और उन्होंने मिलकर एक थिएटर कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था आर्नोल्ड ब्रोनेन एंड बर्टोल्ट ब्रेख्त कंपनी, है ना। तो याद रखिएगा, ये उनका अभी तक का मैंने आपको अर्ली लाइफ बताया है। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो अगली वीडियो होगी इनके एपिक थिएटर को लेकर, है ना। मैं इनके एपिक थिएटर को लेके अगली वीडियो बनाने वाला हूँ, और उसमें मैं आपको इनके एपिक थिएटर के बारे में सारी चीज़ें बताऊँगा कि एपिक थिएटर की शुरुआत कैसे हुई और एपिक थिएटर क्या है, और बर्टोल्ट ब्रेख्त के अकॉर्डिंग एक्टिंग क्या है, और स्टैनिस्लाविस्की और बर्टोल्ट ब्रेख्त के बीच में क्या डिफरेंस है एक्टिंग का। स्टैनिस्लाविस्की एक्टिंग मेथड और ब्रेख्त एक्टिंग मेथड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और ये काफ़ी पॉपुलर है लोगों के बीच में कि ब्रेख्त एक्टिंग मेथड हमें फॉलो करना चाहिए या फिर स्टैनिस्लाविस्की एक्टिंग मेथड हमें फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का डिस्कस हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।